हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और मैं आज आप लोगों के साथ 4 लाइनें शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने माँ के ऊपर लिखा है। और कुछ लड़कियों के ऊपर भी लाइनें लिखी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप लोगों को ये लाइनें अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लाइनें कैसी लगी, क्या आपने इन लाइनों से कुछ सीखा है, वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ ये 4 लाइनें। तो गौर कीजिएगा, पहला लाइन है, मैंने माँ को कोने में रोते देखा है। मैंने माँ को कोने में रोते देखा है, बिना बिस्तर सोते देखा है, बिना बादल गरजते देखा है। क्या होता है कि जब हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, तो उसमें हर घर में लड़ाई होता है, मम्मी पापा में लड़ाई होता है। माँ जो होती है हमेशा कोने में ही जाके रोती है। तो ये हर घर की कहानी है। ठीक उसी तरीके से एक ऐसा सिचुएशन आता है जब घर में बिस्तर की कमी हो जाती है मिडिल क्लास फैमिली में, तो माँ जो होती है वो हमेशा सारे लोगों को बिस्तर पे सुला देती है और खुद ही बिना बिस्तर के सो जाती है। ठीक इसी तरीके से बिन बादल गरजते देखा है, इस लाइन का अर्थ ये होता है कि माँ जो होती है वो कभी कभी बिना किसी बात के ही गुस्सा भी कर लेती है। तो ये भी एक सच्चाई है हमारे जीवन की जिसको हमें मानना है। ठीक है, अगला लाइन गौर कीजिएगा फिर से, मैंने माँ को कोने में रोते देखा है, बिन बिस्तर सोते देखा है, बिन बादल गरजते देखा है। क्या कहूँ कि मैंने माँ को उनका सितम ढोते देखा है। और ठीक इसी तरीके से सितम का अर्थ होता है कि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होता है यानी मम्मी पापा में, तो वो जो सितम होता है यानी वो जो कहर होता है पिताजी का, वो माँ को ही ढोना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को हमें समझना चाहिए और फिर उस पर गौर भी करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है और इसके लिए कैसे हमको कदम उठाना है। ठीक है, तो आगे 4 लाइनें हम कुछ लड़कियों के लिए शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो गौर से सुनिएगा पहला लाइन। ठीक है, सुनो एक बात बताता हूँ, सुनो एक बात बताता हूँ, बड़े प्यार से पाला था, बड़े प्यार से पाला था उस माँ बाप ने और बोला था मेरी बिटिया रानी बनेगी, मेरी बिटिया रानी बनेगी। क्या पता था उन्हें कि बिटिया एक दिन पन्नों की कहानी बनेगी। क्या होता है कि जब घर में एक बेटी का जन्म होता है तो हर माँ बाप उसको रानी ही बोलते हैं और रानी कह के ही बुलाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वही बिटिया धीरे धीरे सयानी होती है और घर में किसी के जाती है ब्याह करके, तो वहाँ पे उसको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं और फिर उसका जो जीवन होता है वो रानी के बदले एक ऐसे कहानी में बदल जाता है जो केवल लोग सुन के ही जानकारी लेते हैं, बाकी कुछ उसका इतिहास दिखाई नहीं देता है। तो इस पे भी हमें गौर करना चाहिए और लड़कियों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको जीवन में आगे क्या करना है जिससे उनके माँ बाप का नाम रोशन हो सके। तो एक बार फिर से गौर कीजिएगा कि बड़े प्यार से पाला था उस माँ बाप ने, बोला था मेरी बिटिया रानी बनेगी। क्या पता था उन्हें कि बिटिया एक दिन पन्नों की कहानी बनेगी और उनके ही जख्मों की निशानी बनेगी। क्या होता है कि कुछ लड़कियां एक गलती कर बैठती हैं और किसी के साथ शादी कर लेती हैं बिना माँ बाप के मर्जी के खिलाफ, यानी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर लेती हैं। तो फिर वही होता है जो उनके जख्मों की निशानी बनती हैं। तो इस पे भी हमें गौर करना चाहिए कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। ठीक है, तो आगे गौर कीजिएगा कि क्या तुमने भी यही ठानी है, क्या तुमने भी यही ठानी है जिंदगी गमों में बितानी है। क्या तुमने भी यही ठानी है जिंदगी गमों में बितानी है। बनना उस पन्नों की कहानी है, बनना उस पन्नों की कहानी है। ये हमें जानना पड़ेगा कि क्या हम लोग भी यही ठान लिए हैं, क्या हमें भी यही करना है, क्या हमें भी उन्हीं पन्नों की कहानी बनना है या हमें कुछ करके दिखाना है। तो इस पे हमें बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए। अगर आप एक लड़की हैं तो इस लाइन पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि क्या आपको उन्हीं पन्नों की कहानी बनना है या फिर आपको इस जीवन में कुछ आगे बढ़ के और माँ बाप का जो नाम है उसको आगे ले के दिखाना है। ठीक है, लास्ट कुछ लाइनें हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि हमारा काम पढ़ाना है और हमारा पेशा एक शिक्षक का है, तो कुछ लाइनें हम बताएंगे आप लोगों को जो हमारा थॉट है और हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है,
तो चलो एक बात बताता हूँ, चलो एक बात बताता हूँ, मैं अपनी राय सुनाता हूँ। चलो एक बात बताता हूँ, मैं अपनी राय सुनाता हूँ। मेरी यह अभिलाषा है, मेरी यह अभिलाषा है, नारी से यह आशा है। मेरी यह अभिलाषा है, नारी से यह आशा है। माँ बाप की कर्ज तुम्हें यहीं चुकानी है, माँ बाप की कर्ज तुम्हें यहीं चुकानी है। सीता की रूप अपनानी है, झांसी बन के दिखलानी है। अगर आप एक नारी हैं तो आपको इस चीज़ पे गौर ज़रूर करना चाहिए कि क्या आपने अपने माँ बाप का कर्ज थोड़ा सा भी अदा किया है। अगर नहीं किया है तो आज ही अपना कदम उठाइए और इतना मेहनत कीजिए कि आपके माँ बाप को गर्व हो कि हाँ, हमारी बेटी जो है वो बेटी ही नहीं है, वो बेटे से भी बढ़ के है और वो झांसी की रानी की तरह सदा खड़ा रहती है हमारे लिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं। तो ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हाँ, अभी तक हमने क्या किया है और आगे क्या करना है। ठीक है, तो सीता से अर्थ ये होता है कि सीता जी एक ऐसी स्त्री थी जो हर परिस्थिति में अपने माँ बाप का नाम ऊंचे से ऊंचे पदों पर ले के बैठाया है, अपने माँ बाप के नामों को कभी झुकने नहीं दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सीता जी का नाम बहुत ही सोच समझ के यूज़ किया कि हमें सीता की रूप अपनानी है, झांसी बन के दिखलानी है। और झांसी से अर्थ ये होता है कि आप लोगों ने झांसी की रानी का कहानी बहुत सुना होगा, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, हमें झांसी क्यों बनना चाहिए। ठीक है, लास्ट पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। मैंने भी यह ठानी है, मैंने भी यह ठानी है, सफलता तुम्हें दिलानी है। मैंने भी यह ठानी है, सफलता तुम्हें दिलानी है। और बापू के सम्मान यानी बापू को सम्मान दिलाने खातिर मैंने भी यह ठानी है, सफलता तुम्हें दिलानी है। बापू को सम्मान दिलाने खातिर एक दिन देवी रूप अपनानी है, एक दिन देवी रूप अपनानी है। अगर आप एक नारी हैं तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि आपके माँ बाप का नाम तभी ऊंचा रह सकता है, आपके पिताजी का पगड़ी तभी ऊंचा रह सकता है जब आप एक दिन सयानी होकर एक देवी रूप अपनाइएगा। देवी रूप का अर्थ ये होता है कि जब किसी लड़की का शादी होता है तो उसके नाम के पीछे देवी लग जाता है। तो देवी का अर्थ ये होता है कि हम अपने माँ बाप के इज्जत का ख्याल करते हुए अंततः एक नारी का रूप, एक देवी का रूप अपना लिए, तब जाके हमें लगता है कि हाँ, अब हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ आगे तक करने का कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे हमारा कविता समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।